चुन चुन के हमारी खास पेशकश, हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट जिसका इंतजार तमाम हमारे दर्शक करते हैं। तो अरुण जी बताइए, अभी आपके रडार पर इस उतार चढ़ाव के बाजार में कौन से शेयर हैं जो आपको लगता है कि बेहतर साबित हो सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल जी। एक तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर से है और वो लीडर है एमएनएम। मुझे लग रहा है एक अच्छा आउट परफॉर्मर हो सकता है। थोड़ा 10-15 रुपए स्टॉक चल चुका है पिछले आधे पौन घंटे में। 3050 के आसपास, 3055 के आसपास भी आता है तो बाई करें। 2976 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 3145 तक के टारगेट्स एमएनएम में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा यूटीआई एएमसी। ये स्टॉक मुझे लग रहा है 1340 1330 के आसपास आता है, 80 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है तो इसको बाई करें। 1289 का स्टॉप लॉस लगाए और 1413 तक का टारगेट रखें। तो यूटीआई, ओएमसी और एमएनएम, ये दो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। ये कॉल 3 से 4 दिन के लिए है तो उसी चीज का ध्यान रख के स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 3-4 कारोबारी सत्र के लिए, 3-4 सेशंस के लिए ये कॉल वैलिड हैं। तो आप बाद में, आज के 2 महीने बाद जब स्टॉप लॉस और ट्रिगर कोई मिस हो जाए या फिर हिट हो जाए, उसके बाद ये मत पूछेगा कि आपने टारगेट दिया था उसका, यहाँ पर अब हम फंसे हुए हैं। ये अवश्य ध्यान रखें कि किस आधार पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एमएनएम पे खरीदारी की सलाह है। 3145 3145 का टारगेट दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। 2976 2976 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करके चलें। अभी 3065 के आसपास ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 3-4 दिन के लिए ही टारगेट आपको दिए जा रहे हैं। अगली कंपनी जहाँ पे खरीदारी की सलाह आपको दी गई है वो है यूटीआई एएमसी। वहाँ पे भी खरीदारी करें आप। 1289 1279 रुपये पे एक स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य आपको 1413 यानी 1413 का टारगेट जो है के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1331 रुपये 1331 पे खरीदने की सलाह दी जा रही है। अरुण जी, आज की चर्चा में आप जुड़े, हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। कोई चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? तो बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए। स्टॉप लॉस टारगेट जरूर लगा के रखें क्योंकि मार्केट 12 दिन से मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं तो बाद में अगर ट्रिगर हो जाता है, स्टॉक्स नीचे आ जाता है तो उसमें दिक्कत जरूर होगी। सेकेंडली, एक गलती मेरे से हो गई थी। मैंने जुपिटर जूनिपर को जुपिटर होटल्स मान लिया था। वो एक चीज की जरूर अपॉलॉजी रहेगी। सेकेंडली, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए, पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है। क्लाइंट्स के पास सेम एडवाइस दी रखी होगी और उनके पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है। जी, चलिए अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गलती नहीं सर, वो ठीक है, ऊपर नीचे मुझसे भी सुनने में गलतियां हो जाती हैं। ऑन एयर जो है उसमें कोई समस्या नहीं है। और आपने जितने डेडिकेशन के साथ आप लगे हुए हैं, आप जैसे आपकी प्रशंसकों की संख्या बढ़ रही है, हम चाहते हैं दिन दूनी रात चौगनी और ज़्यादा बढ़ती रहे और अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आपको मिले। थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं जाने से पहले एक बार फिर से रिमाइंडर दे देते हैं। फटाफट उन शेयरों पर नज़र डाल लेते हैं जो कि आज हमने 100 रुपये से सस्ते वालों में ट्रेड किए, मतलब बातचीत की, और साथ ही साथ जिन पर हमने जो है आज के चुन चुन पे भी चर्चा की है। फटाफट स्क्रीन पे घुमा दीजिए ज़रा और उन पे ज़रा फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं। तो 100 रुपये से सस्ते शेयरों में अरुण मंत्री जी का कहना ये है कि 29 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं साउथ इंडियन बैंक पे, यानी 2-3 रुपये का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस और टारगेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में उनका मानना ये है कि 74 रुपये तक के टारगेट अब देखने को मिल सकते हैं। बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, बहुत लोगों के सवाल भी डेली हमारे पास आते हैं, इसलिए हमने इस पर बातचीत की। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म में 74 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा काफ़ी पोजीशन लोगों की है और 62 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो बिल्कुल लगा के रखिए 52 रुपये के आसपास का। बड़ी अगर वॉल्टिलिटी देखने को मिलती है बाज़ार में तो जीएमआर इंफ्रा यहाँ पर 90 का लेवल क्रॉस होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी भी 100 रुपये आने में समय लगेगा जीएमआर इंफ्रा में, और 78 का एक टारगेट जो है वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, जिस पे बहुत लोगों के सवाल आते हैं, बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, 110 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं सिर्फ टेक्निकल बेसिस के आधार पर, और 91 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट किया गया है जिनकी पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। एनएचपीसी, लगातार लोगों के सवाल हैं हमारे पास, तो यहाँ पर 92 रुपये के लक्ष्य के लिए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 74 रुपये का एक स्टॉप लॉस की सलाह दी जा रही है। तो ये वो शेयर थे जो कि 100 रुपये से सस्ते शेयरों में, जिन पे हमने बातचीत की। इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करेंगे तो वहाँ पर भी आप जाकर के और डिटेल में इन तमाम लेवल्स को नोट कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते जो आज के चुन चुन के थे वो भी दिखा दीजिए, जब इतने दिखाए गए हैं तो। उसमें आज 2 शेयर बताए गए हैं। एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, खरीदारी करने की सलाह है
3145 के टारगेट के साथ 2976 ये स्टॉप लॉस लगाना है। ये 3 से 5 दिन के कारोबारी सत्र के लिए ही ये ट्रेड आपको बताए गए हैं, तो वो आपको अवश्य ध्यान रखें। इन दोनों में अगर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही कवर नहीं होता तब भी सौदे से निकल जाएं। 1413 का टारगेट आया है, यूटीआई एएमसी में खरीदारी की सलाह दी जा रही है और 1289 1279 रुपये के एक स्टॉप लॉस भी आपको सजेस्ट किए गए हैं। तो कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन बाजार दिन की ऊंचाई के इर्द गिर्द ही कामकाज करता हुआ और ये देख करके दिल प्रसन्न हो रहा है। अब देखना ये क्लोजिंग कहाँ पर होती है। 24,670 का हाई लगा है और 24,654 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। 0.25% से ज़्यादा की मजबूती के साथ निफ्टी अभी फिलहाल कामकाज करता हुआ। तो ये 5 दिन की रैली हो गई। क्या अब कल के कारोबारी सत्र में क्या छठे दिन भी बाजार की तेज़ी जारी रहेगी? तेज़ी जारी रहेगी तो कहाँ पे खरीदारी करें, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इस पर बातचीत होगी कल। आपके सवाल नहीं ले पाए उसके लिए माफ़ी, जिनके सवाल छूट गए हैं कल उस पर भी चर्चा हो जाएगी। हमें इजाज़त दीजिए, लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।